आपको आर्मी अग्निवीर के मैथ के टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आने वाली परीक्षाओं में जो 12 जून तक आपकी परीक्षा अग्निवीर की चलनी है, उसमें आने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? यानी ऐसी कौन सी दो संख्याओं में से एक है जो दोनों से कट जाए? 6 एक संख्या है जो दोस्तों सभी दोनों से कट जाएगी, 12 और 18। सबसे छोटी संख्या एचसीएफ मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, यानी 3 से 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है दोस्तों, 15, 20 और 12 का एलसीएम क्या होगा? ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाए? यानी 12, 15 और 20, यानी इनमें सबसे बड़ी संख्या रहेगी दोस्तों 20। 20 का अपन 2 गुना कर देंगे तो 40, 40 से नहीं कटेगा, 20 दिया 60, यानी 20 का गुणा 3 60, यानी 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, यानी 60 इनका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। एक वस्तु को 400 में खरीद कर 500 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 400 की चीज़ 500 में बेची गई, 100 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? 400 पे, यानी 25% का लाभ। 100 का प्रॉफिट 400 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 25 बार, यानी 25% का लाभ हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट। ए बी सी का मान निकालना है, अनुपात के सवाल। ए बी सी 2:3, 4:5, यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 4, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर 625 आपको दोस्तों 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे 625 होता है 25 का स्क्वायर और 144 12 का। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा, यानी 37 इसका राइट आंसर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब 154 दिया है बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14, 7 गुणे 7 49, 49 कितने का स्क्वायर होता है? 7 का, यानी इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। पाँच का क्यूब 3, यानी 125, 125 का 5 में गुणा कर देंगे, यानी 625। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। 5 का क्यूब और धन गुणित 5, 5 का क्यूब 125 होता है दोस्तों और गुणित 5, यानी इसका राइट आंसर रहेगा 625, ऑप्शन नंबर सी। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता है, उसे 24% अंक मिल देते हैं और फेल हो जाता है। इसको पास कराना है दोस्तों, तो इसको इस प्रकार करेंगे। 36% है दोस्तों, 36% अंक और 24 पास फेल हो जाता है, यानी 36%, यानी इसके 12, इसका डबल है 12 दूनी 24, तो इसका भी डबल हो जाएगा, यानी अधिकतम अंक 100 हो जाएंगे दोस्तों। 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल को मीटर सेकंड बदल दो। 45
45 गुणित मीटर सेकंड में यानी 5/18। 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 यानी 25/2। 25/2 यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा क्या होगी? 4 का क्यूब दोस्तों 64 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यानी 4 गुणित 4 गुणित 4 64 होता है, यानी इसकी एक भुजा कितनी होगी? 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 3x प्लस 7 बराबर 22x प्लस 5, यानी इसको x की जगह पे क्या मान रखेंगे तो 22 आ जाए। तो दोस्तों 4 गुणित 3 12, 12 और 7 कितने होते हैं? 19 नहीं आएगा। 6 3 18, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 3 5 15, 15 और 7 22, यानी x की यहाँ पे 5 मान रखने पर 22 आएगा। 3 5 15 प्लस 7, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 5 है, तो भी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जोड़ने पर 45 और डिफरेंस 5 का है, तो डिफरेंस इनमें ऑप्शन नंबर ए है में बस 5 का है, यानी 20 और 25 45 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। 5 का डिफरेंस और दोनों को जोड़ने पर 45, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। 800 का 10% की दर से 1% का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें या साधारण ब्याज की बात करें दोस्तों, दोनों एक सवाल में दोनों सेम ही लगते हैं। वो 800 का 10% होगा 80, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 80, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या हुआ? प्रथम 10 सम संख्याओं का सूत्र ये होता है n प्लस 1, यानी n कितना है? 10 में गुणा कर देंगे 11 का, तो 110 आ जाएगा, यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 110 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक त्रिभुज के दो कोण 60 और 50 डिग्री के हैं, तो तीसरा कोण। अब दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसमें 60 और 50 दिया है, यानी टोटल होगा 110। अब 110 में क्या जोड़ दिया जाए कि 180 आ जाए, यानी 70 जोड़ने पर 180 आ जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।